पूर्णिमा की जय। रक्षाबंधन महामहोत्सव की जय। स्वागत है सभी वैष्णवों को। आज परम पवित्र दिवस और हमारे भारत में तो बहुत ही बड़ा उत्सव मनाते हैं हर घर में, रक्षाबंधन के रूप में। आज के दिन बहन अपनी भाई को राखी बांधती है उनकी रक्षा के लिए। और विशेष पर्व यह है हम वैष्णवों के लिए कि आज भगवान श्री बलराम उनका आज प्राकट्य दिवस है, उनका आविर्भाव दिवस है। तो हम अभी के सत्र में और संध्या के सत्र में प्रयास करेंगे कुछ भगवान बलराम जी की लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए। तो इसके लिए मैं आप सबसे आशीर्वाद का कामना करता हूँ। आप सब आशीर्वाद दीजिए बलराम जी की तत्व को, बलराम जी की लीलाओं को मैं वर्णन कर पाऊँ। वैसे बलराम जी के बारे में समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है बलराम जी को समझना। आदि गुरु हैं हम श्री बलराम जी, है कि नहीं। हमने बतलाए थे कि राधा तत्व, गुरु तत्व ये समझना बहुत कठिन है। इसमें बलराम तत्व, गुरु तत्व है। प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत हम भागवत से चर्चा करने के लिए। तो वैसे भगवान को हम कभी भी पूरा पूरी नहीं समझ सकते हैं। रूपा जी कहा करते थे इतना समझ जाओ भगवान के बारे में कि आप भगवान के बारे में कभी पूरा पूरा नहीं समझ सकते। इतना समझ जाओ तो आप भगवान को समझ। कोई अगर ये कहते हैं कि हम भगवान को जान लिए हैं, समझ गए हैं, इसका मतलब नहीं समझे हैं। तो भगवान को पूरा पूरा नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान को जानना, समझना यानी भगवान की नाम के बारे में जानना, भगवान की गुणों के बारे में जानना, भगवान के रूप के बारे में जानना, भगवान की लीलाओं के बारे में, कार्य के बारे में जानना। हाँ, असलियत में ये चार चीजों को जानना भगवान के बारे में जानना है कि नहीं। क्या क्या बताया मैंने? भगवान के नाम के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में और उनके कार्यों के बारे में। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोचुन। है अर्जुन, जो मेरा जन्म और मेरा कर्म को तत्व से जान लिया है। तत्व से यानी कि हमारा जन्म, हमारा कर्म भगवान का जन्म कर्म से अंतर है। भगवान का जन्म कर्म हमारे जन्म कर्म से अंतर है, ये तत्व से जानना है। नॉर्मली साधारण मनुष्य ये गलती कर बैठते हैं कि भगवान की जो कर्म है, जन्म है, एक साधारण समझ लेते हैं, हमारे जैसा है उनका कर्म है। अगर वो रासलीला करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमारे जैसा ही हम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। उनका जन्म जेल में हुआ है, ऐसे कहते भगवान जेल में प्रकट हुए हैं। तो उनको एक भौतिक धरातल पर भगवान के जन्म कर्म को हम नहीं आंकना चाहिए। भगवान दिव्य हैं, इसलिए उनके हर एक कार्य दिव्य हैं। भगवान का जन्म दिव्य है कि नहीं। उनका स्थान दिव्य है, उनकी सखा दिव्य है, उनकी सखियां दिव्य हैं, सब कुछ दिव्य है। ऐसे दिव्य पुरुष को जानने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को समझने के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेमांजन चुलित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को समझने के लिए या भगवान को देखने के लिए हमें प्रेम रूपी अंजन यानी प्रेम रूपी आंख चाहिए, उसमें प्रेम का अंजन लगाना चाहिए। तो खैर भगवान दिव्य हैं और भगवान अनेकों रूपों में विस्तारित करते हैं अपने आप को। अनेकों रूप में अनेकों अवतार है भगवान के। कोई पूछे कि भगवान कितना अवतार लिए हैं तो इसका कोई मीन्स गिन नहीं सकते कितना। भगवान अनेकों अवतार लेते हैं। हाँ, भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने 24 अवतारों को वर्णन किए हैं, मूल 24 अवतारों को। मगर इतना ही नहीं है, भगवानों को अनेकों अवतार है, अनेकों लीला है, अनेकों अवतार है, लेकिन नहीं। एक समय पर भगवान अपने आप को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं और वही अनेक एक भी हो जाते हैं। जरूरत पड़े तो एक अनेकों में
क्या होते हैं, विस्तारित हो जाते हैं, और जब जरूरत पड़े तो अनेकों एक भी हो जाते हैं। तो यह भगवान है। तो वैसे भगवान की अनेकों विस्तार में जो मूल विस्तार है, जो पहला विस्तार है, वो है भगवान बलराम। सर्वप्रथम विस्तार कोई है भगवान को, कौन है? जी बलराम जी है। प्रथम विस्तार है भगवान का, पहला विस्तार है। तो बलराम जी के बारे में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला की 5वां अध्याय में बड़ा सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। कुछ प्यारों में हम उसको, उनके तत्व को समझेंगे। भगवान बलराम जी का तत्व क्या है, बलराम जी कौन है, असलियत में उनका क्या स्थान है भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं में। उसके बाद फिर हम भगवान बलराम जी की कुछ लीलाओं को भी चर्चा करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठनी होगी। तो हम यहाँ पर स्क्रीन शेयर किए हैं, तो सुंदर सुंदर प्यारों के द्वारा वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। सर्वावतारी कृष्ण, आप पीछे पीछे बोलना भी है ना, मेरे पीछे पीछे। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, एक ये स्वरूप दो है भिन्न मात्र का, एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्र का, आद्य काय बिहो कृष्ण लीला रस, आद्य काय बिहो कृष्ण लीला रस। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सर्व अवतारी कृष्ण, भगवान कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पुरुष है। वो अवतार लेते हैं, जितने भी अवतार हैं कृष्ण से ही वो है। नॉर्मली संसार में लोग ये गलती कर बैठते हैं, कहते हैं कृष्ण अवतार है ना, कृष्ण अवतार नहीं है। हाँ, ये 10 अवतार जो बताया गया उसमें कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी, वो स्वयं अवतार लेते हैं अलग अलग रूप में। वो मूल कृष्ण है, वो मूल भगवान है, आदि पुरुष है भगवान। तो भगवान कृष्ण जो है वो कौन है? सर्व अवतारी कृष्ण, और स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान है। ताहार द्वितीय देह मीन्स फर्स्ट देह तो वो है ना, पहला भगवान आदि पुरुष है, उनका जो फर्स्ट मीन्स पहला इनकारनेशन है, यानी दूसरा देह हो गया, ठीक है। ताहार द्वितीय देह श्री बलराम, उनका जो दूसरा देह है, एक तो ये देह हो गया कृष्ण, दूसरा देह बलराम है, यानी पहला इनकारनेशन, फर्स्ट अवतार, फर्स्ट इनकारनेशन, फर्स्ट विस्तार भगवान बलराम जी है। यही एक को यही स्वरूप दो है, दोनों का स्वरूप एक ही है। क्या है? ये दोनों का स्वरूप एक ही है, भिन्न मात्र का है, शरीर अलग अलग है, बाकी स्वरूप दोनों का एक। समझ में आ रहा है ना? स्वरूप समझ रहे हैं ना? जो कृष्ण में जो कृष्ण का स्वरूप है वही बलराम जी का स्वरूप है जी। हाँ, कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं, भिन्न मात्र का है, सिर्फ शरीर अंतर है, ये काले हैं वो गोरे हैं, बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी इन दोनों का स्वरूप सही है। आद्य काय भी हो कृष्ण लीला रस सहाय, क्यों क्यों बलराम जी कृष्ण से विस्तार हुए हैं? सिर्फ कृष्ण लीला रस सहाय, भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी का प्राकट्य हुआ। जैसे भगवान जी की शरीर से स्त्री स्वरूपा, जो वाम पार्श्व से स्त्री स्वरूपा हुई है, वो श्रीमती राधा रानी है, उनकी लीलाएं में सहायता करने के लिए राधा रानी प्रकट हुई। वैसे ही उनकी
शरीर से बलराम जी प्रकट होते पुरुष स्वरूप, पुरुष स्वरूप से भगवान की लीलाओं में हेल्प करने के लिए। जितना भी स्त्री स्वरूप है, प्रकृति है, और सब राधा रानी से ही प्रकट हुए। जो सखियां हैं, गोपियां हैं, मंजरियां हैं, सब राधा रानी से प्रकट। और जितना सखा है, मित्र है, ग्वाल बाल है, सब बलराम जी के विस्तार है। समझ में आया? कृष्ण का विस्तार राधा रानी है, कृष्ण का विस्तार बलराम है। बलराम जी से सारे सखा पुरुष स्वरूप जो भी हैं, और राधा रानी से सारा स्त्री स्वरूप जो है, ये वर्णन की जाती है। तो बलराम जी प्रकट होते हैं, सिर्फ विस्तार होते हैं भगवान की लीला में सहायता करने के लिए विस्तार होते हैं। उनका एक ही कार्य है, भगवान की लीला में सहायता करने की। और वही कृष्ण जो है नवद्वीप में, सही कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्यम चंद्र, और सही बलराम संग श्री नित्यानंद। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए नवद्वीप में, और वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान के संग में, चैतन्य महाप्रभु के संग में पधारे। और बलराम जी 5 रूपों में विस्तार अपने आप को करते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। क्या क्या? संकर्षण कारण दोषाई, गर्भोदशाई च प्रयोदशाई, शेषश्च यस्मान् सकलः स नित्या, नंदाक्षम राम शरणम नमस्ते। सब लोग एक बार साथ में बोलेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। संकर्षण कारण दोषाई, गर्भोदशाई च पयोदशाई, शेषश्च यस्याम सकलः स नित्या, नंदाक्ष राम शरणम ममस्तु। क्या क्या? 5 स्वरूप में विस्तारित होते हैं बलराम जी। पहला संकर्षण, संकर्षण के रूप में। संकर्षण, आकर्षण, सबको आकर्षण। बलराम जी जो स्वयं है वो संकर्षण रूप, उनको संकर्षण भी नाम दिया गया है। जब बलराम जी का नामकरण होगी तब गर्गाचार्य जी ने बलराम जी को संकर्षण नाम देते हैं। ये सबको खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण करेगा, संकर्षण। तो संकर्षण पहला विस्तार क्या है? संकर्षण। दूसरा कारण तो साई, कारण दक्षाई यानी महाविष्णु। कारण दक्षाई विष्णु है ना, महाविष्णु। ये दूसरा भगवान का विस्तार है बलराम जी का। पहला संकर्षण के रूप में, दूसरा कारण तो साई विष्णु के रूप में, जिनको महाविष्णु भी कहते हैं। तीसरा गर्भोदशाई, गर्भोदक्षाई विष्णु। तीसरा हो गया, पहला संकर्षण, दूसरा कारण दशाई विष्णु, तीसरा गर्भोदक्षाई विष्णु। चौथा चौपयोदशाई परमात्मा के रूप में, जिनको पयोदशाई या क्षीरोदक्षाई विष्णु जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु। गर्भोदशाई तो क्षीरोदशाई। और 4 हो गया ना, संकर्षण, फिर कारण दक्षाई, फिर गर्भोदक्षाई, फिर क्षीरोदक्षाई। 3 विष्णु हो गए, कारण दक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, और संकर्षण 4। 5वां क्या है? शेषस्य यस्मन् सकलः स नित्यः। शेष के रूप में आते हैं। शेष, अनंत शेष, सब जानते हैं अनंत शेष का अनंत फण है, शेष के रूप में आते। ये 5 रूप में क्या करते हैं बलराम जी? भगवान का सेवा करते हैं, अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं श्री भगवान। ये उनका विशेषता है बलराम जी का। हम लीलाओं को चर्चा करेंगे, चिंता ना करिए। थोड़ा भगवान जी का तत्व को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से बलराम जी नारायणेरो नाभिनले, सॉरी 20। तो बलराम जी से ही तो अनंत शेष भक्त अवतारो, जो अनंत जी है ना, वो भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ईश्वरेरो सेवा बिना नाही जाने हार। भगवान की सेवा के बिना और कुछ नहीं जानते हैं वो बलराम, वो शेष। उनका एक ही उद्देश्य है कि भगवान का सेवा करना है, बस, और कोई उद्देश्य नहीं। देखिए, आर नहीं, आर ना ही जाने आर, ईश्वर सेवा बिना ना ही जाने आर।
भगवान की सेवा के बिना और कुछ नहीं जानते हो, और कुछ भी नहीं जानते हो, बस भगवान का सेवा ही जानते हो। भगवान की सेवा के लिए वो अपना हर एक चीज को त्याग देते हैं। जब वही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए, दशरथ की नंदन के रूप में, और जब ये पता चला भगवान राम जी को 14 साल वनवास जानी है, तो लक्ष्मण जी तैयार हो, हमें भी चलनी, तुरंत तैयार हो। और उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ले लिए लक्ष्मण जी, मैं 14 साल तक ना अन्न ग्रहण करूंगा, ना निद्रा शयन लूंगा, ना मैं सोऊंगा ना खाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो खाने का टाइम है उस समय भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, ये डर था। आप सोचिए क्या भाव है बलराम जी का। मैं जो खाऊंगा तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उस समय भगवान की सेवा से बिछड़ जाऊंगा, जब सोऊंगा तब भी भगवान की सेवा से बिछड़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं 24 घंटा भगवान का सेवा करूं। जब भगवान वनवास में रहेंगे तो इसके लिए उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं ना खाऊंगा ना सोऊंगा 14 साल तक। 14 दिन के लिए कभी हमने ऐसा प्रण लिया कि 14 दिन और कुछ नहीं है, सिर्फ कृष्ण की सेवा करूंगी या करूंगा। 14 दिन छोड़ दो, 14 घंटा, ये फिर 14 आवर्स में और कुछ भी नहीं करूंगा, ओनली कृष्ण का सेवा करूंगा। ये भाव बलराम जी का देखिए, अद्भुत भाव है, बहुत उच्च कोटि का भाव। सेवा सीखनी है बलराम जी से सीखना। और भगवान बलराम है, सारे बलों का आधार है, सारे बलों का आधार है। हमको भक्ति करने के लिए शक्ति चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। भक्ति के लिए शक्ति तो चाहिए ना, सेवा के लिए शक्ति तो चाहिए ना। कौन सा शक्ति? शारीरिक शक्ति ना, हमको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए भक्ति के लिए, स्पिरिचुअल पावर। और यह आध्यात्मिक शक्ति कौन देंगे हमें? बलराम जी देंगे, वो बलों का आधार है। तो बलराम जी को आज के दिन हम प्रार्थना करनी चाहिए, बलराम जी आपका आज जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस है, कृपा करके हमको थोड़ा, आप तो इतने सेवा करते हैं, थोड़ा हमें शक्ति दें भक्ति में, हम भगवान का थोड़ा सेवा कर पाए। निद्रा देवी परेशान, ऐसे संभव ही नहीं है कोई व्यक्ति 14 साल नहीं सोएगा, नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा, सोना ही पड़ेगा आपको। बलराम जी बोले मैंने प्रण ले लिया, लक्ष्मण जी बोल रहे मैं नहीं सोऊंगा। बोले देखो लक्ष्मण, कोई कोई उपाय है तो देखो, मुझे तो नहीं सोना है। बोले नहीं, जिनको ये शरीर धारण किया गया उसको तो सोना ही पड़ेगा, ये प्रकृति के नियम है, नहीं सोओगे तो कैसे चलेगा। लक्ष्मण जी कहे कि कोई उपाय है, मुझे तो सोना नहीं है। एक उपाय है, आपका निद्रा आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, आपके बदले और कोई सो जाए तो चलेगा। तो ठीक है, मेरे पत्नी मेरे वियोग में दुखी रहेगी, मैं जब 14 साल चले जाऊंगा, एक काम करो मेरे पत्नी को सुला दो। तो निद्रा बोले ठीक है, तो उनकी पत्नी को सुला दिए 14 साल के लिए। तो बलराम जी का निद्रा उनकी पत्नी को, और उनकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि मेरे पति भगवान की सेवा में जा रहे हैं, दुखी नहीं हुए, बहुत प्रसन्न थे। विवाह के कुछ दिन के बाद ही लक्ष्मण जी चले गए वनवास प्रभु रामचंद्र के साथ। तो पूरा सहयोग किया उनकी पत्नी, बोले कि मेरे पति जा रहे हैं भगवान का, परम आराध्य भगवान का सेवा की, प्रसन्न थे। और उनके लिए मैं जितना भी कष्ट सहन करना पड़े मैं सहन करूंगा, सहन करूंगी। ये भाव है सेवा का। तो है, यह है बलराम। हर परिस्थिति में भगवान का सेवा छोड़ना नहीं चाहते, ये भाव हो हमारा। सेवा का जब अवसर मिले तो अब हम प्रयास करें, हमारा जितना सामर्थ्य है, हमारा जितना बुद्धि है, हमारा जितना क्षमता है, उसको उपयोग कर कर भगवान का सेवा अच्छे तरीके से करें। सेवा नाम के लिए ना करे, सेवा को सेवा के लिए ना करे, सेवा को भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। ये सेवा भाव है। सेवा भाव क्या, हम कहते सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव यानी कृष्ण प्रसन्न हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कोई इरादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कल बतला रहे थे,
पंचवटी में जब पहुंचे भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता, तो वहां पर भगवान राम जी लक्ष्मण जी को कहें, लक्ष्मण कई अच्छा स्थान देखकर आप हमारा रहने का व्यवस्था करिए। भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहे, तो लक्ष्मण कहे कि प्रभु आप जगह चुनिए और हमें आदेश करिए, आप जहां कहेंगे, जो कहेंगे हम वो सेवा करने को तैयार है। लेकिन नहीं, आप चुनिए जगह, लेकिन नहीं, आप चुनिए, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जहां सिलेक्ट करेंगे वहां पर हम सेवा करेंगे। ये भाव है, मेरा इच्छा करके कुछ नहीं है। भगवान रामचंद्र बोले आपका इच्छा जहां हो। बोले प्रभु मेरा कुछ इच्छा ही नहीं है, मेरा क्या इच्छा रह गई है आपकी सेवा में? फिर अगर मेरा ही इच्छा रह गया तो फिर सेवा कैसे हुई? क्या अद्भुत भाव है। हम कहते ना कि प्रभु जी मेरा इच्छा है कि मैं भगवान का श्रृंगार का सेवा करूंगा, ये तो मेरा इच्छा है, भगवान का इच्छा नहीं है, ये वैष्णव का इच्छा है, गुरु की इच्छा नहीं। मेरा इच्छा है कि मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगी, ये मेरा इच्छा है, भगवान का इच्छा नहीं है। कभी ऐसे भी इच्छा करनी चाहिए, मेरा इच्छा है कि मैं टॉयलेट को घिस घिस के साफ करूंगा मंदिर का, ऐसा कभी इच्छा करते हैं हम? ना, हम देखते हैं जो दिखावटी वाला सेवा है उसको हम पहले ले लेते हैं, दिखना चाहिए हमारा सेवा। टॉयलेट साफ करने वाले को कौन प्रशंसा करता है? कोई ना करे, कोई देखता भी नहीं है। हम वहां पर जाके मल मूत्र त्याग के आते हैं, कोई 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 बोलते कितना अच्छा कोई तो साफ किया है टॉयलेट को, कभी हमारा नजर उसके ऊपर नहीं जाता है ना? वैसा सेवा कोई लेना भी नहीं चाहते, तो उसमें तो मेरा नाम ही नहीं होगा, मैं सेवा क्यों ना? भगवान के मंदिर में हर एक सेवा बराबर की है, ये भाव होने चाहिए। ये ना सोचे कि मुझे वो सेवा देंगे तो ही मैं मंदिर जाऊंगा, ये सेवा नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे रहूंगा ना। कोई भी सेवा क्यों ना हो, वो हो सकता है। एक राधा गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त थे, वो उनको कैंसर हो गया, तो एक सुंदर सेवा वो करते थे। हमने प्रभु जी से सुना था, एक प्रभु जी से आश्रम में किसी ब्रह्मचारी का कुर्ता का बटन टूट जाता तो बटन को लगाते थे। किसी का बटन टूट जाता तो बटन लगाते थे। तो जब वो अंतिम शैया में पड़े हुए थे, प्रभु जी ब्रह्मचारी थे वो भी, तो सारे भक्त ऋण थे वहां पर, उनके आसपास कीर्तन चल रहा था, तो इशारा कर रहे थे, वो अभी सांस छोड़ने वाले यानी प्राण त्यागने वाले, वो इशारा कर रहे थे। एक भक्त की ओर, सब समझ नहीं पा रहे क्या इशारा कर रहे हैं, लेटे लेटे अब मरने वाले हैं, तो एक भक्त की ओर इशारा कर रहे, तो ऐसे ऐसे दिखा रहे, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो दिखा रहे थे एक ब्रह्मचारी का कुर्ता का बटन टूटा हुआ था, वो उसको इशारा कर रहे थे मरते समय। हम सोचते कि बटन, कुर्ता में बटन सिलाना ही कोई बड़ा सेवा है? वो भी एक सेवा है। सेवा में हनुमान जी सेवा में माहिर थे, सेवा का लिस्ट बन गया, सारा सेवा लिख दिए, बोले हनुमान जी सब सेवा कर लेते अकेला, किसी को मौका नहीं देता। एक काम करते हैं, सेवा का लिस्ट बना देंगे, सबको सेवा डिवाइड कर लेंगे, गौरव प्रभु ये करेंगे, नीलम माता जी ये करेंगे, राजकुमार को ये सेवा करेंगे, सबका शेड्यूल बन जाएगा, अपना अपना सेवा जिम्मेदारी ले लेंगे, तो हनुमान जी के पास कोई सेवा नहीं रहेगा। उन्होंने इतना सेवा किया, हमको सेवा नहीं दिया, तो सब सेवा बना दिए, जो भी बानर सेना थे, जो भी भगवान राम जी की सेना थे, सारा सेवा बन गया बड़ा चार्ट और लगा दिए। भगवान रामचंद्र जी की कमरे के बाहर लग गया सेवा चार्ट बड़ा। हनुमान जी कहीं गए थे, आए राम 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 बोलते हुए, अंदर जब गए, रुको चेक कर लो आपका सेवा का लिस्ट, देखो आपका जो सेवा वही सेवा में आना, अभी चले जाओ। हनुमान जी बोले कि ये क्या बात? बोले नहीं, आज इष्ट गोष्ठी हुई है, मीटिंग हुई है, हमने सब डिसाइड किया है, सब मिलकर डिसाइड हुई है कि सेवा बांटा गया है। हनुमान जी देखा कहीं पर नाम ही नहीं हनुमान जी का, तो कई सेवा में हनुमान जी का नाम नहीं, जानबूझ को लोग निकालते, ये तो बहुत सेवा किया, थोड़ा हम भी सेवा करें। हनुमान जी का बेचारा बड़ा दुखी हो गया, और सारा सेवा वो लोग सोच सोच के निकाल के लिख दिया है, कोई सेवा छोड़े नहीं, छोटा से छोटा सेवा भी नोट डाउन करके लिस्ट बना के लगा दिए, कौन करेगा वो सेवा, हनुमान जी का नाम। हनुमान जी बड़े चतुर, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर होते हैं। हनुमान जी बोले छोड़ो, बोले कि आपका सेवा में नाम है क्या? बोले नाम तो नहीं है। बोले कि आप क्या, नहीं एक सेवा तो आप लोग ने लिखा ही नहीं है।
हनुमान जी बोले एक सेवा नहीं, बाकी क्या सेवा, सब तो लिखा हम लोग ने, विचार कर करके सोच सोच के लिखा। हनुमान जी बोले एक सेवा नहीं है। बोले कौन सा? बोला कि भगवान राम जब जमाई लेंगे तब चुटकी कौन बजाएगा? बोले ये कोई सेवा? बोले बिल्कुल सेवा है भाई, चुटकी बजाने का सेवा भी है। जब जमाई लेंगे तब चुटकी कौन बजाएगा? तो सब लोग चुप हो गए, अभी क्या करें? चलो ठीक है, जब भगवान जमाई लेंगे तब आ जाना। बोले नहीं, भगवान कब जमाई लेंगे? आप कोई क्या जमाई लिख के आता है क्या? बेल बजा के आता है मैं अभी आ रहा हूँ करके? कभी भी जमाई ले सकते, इसलिए मुझे 24 आवर्स भगवान जी के चरणों के पास बैठना पड़ेगा, जब जमाई लेंगे तब मैं चुटकी बजाऊं। तो सब लोग फेल हो गए। बोले कि बड़ा चतुर है हनुमान, तो सेवा भी कैसे देखो चुन के ले लिया, 24 आवर्स भगवान के पास। ये सेवक का मनोभाव होनी चाहिए, हमेशा सेवा का भाव। ये बलराम जी का भाव है, हर समय भगवान का सेवा में लगे रहते शेषम। यशोदा मैया कतराती थी भगवान को, चलो सारे गोप, सब तो बुजुर्ग गोप एग्री कर लिए, ठीक है जा सकते हैं ये बच्चे, अभी बछड़ा चराने जा सकते हैं। ये लोग रोज जाके बोलते थे नंद बाबा को, हमको भी जाने दो ना, हम भी बछड़ा चराने के लायक तो हैं, हम तो बड़े हो गए, अभी हमको जाने दो। नंद बाबा रोज मना कर देते थे, नहीं नहीं नहीं, आप लोग छोटे हो, अभी आप बछड़ा नहीं चरा सकते हो, जंगल में जाओगे, अरे कोई बाघ मिलेगा, कोई चीता मिलेगी, कोई है क्या हो जाएगा, नहीं आप मत जाओ, छोटे छोटे हो। रोज आके बोलते थे बच्चे, सारे बुजुर्गों को बोलते थे हमें भी तो मौका दो, हम भी जाना चाहते हैं, हम ग्वाले हैं। तो सारे बुजुर्ग बोले ठीक है इन बच्चों को छोड़ दो, ये बच्चे लोग जाके बछड़े चराएंगे, गाय को नहीं चरा सकते हैं, बछड़े चरा सकते हैं बच्चे, ठीक है बछड़ों को साथ भेज। तो पहले बछड़े चराने का सेवा मिली है ठाकुर जी को। यशोदा महारानी का बिल्कुल इच्छा नहीं था कृष्ण बलराम को छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। अब बलराम जी बड़े थे, तो बलराम जी को बुला के यशोदा कहती है, देख बेटा तो ध्यान रखना कृष्ण का, और तेरे भरोसे में छोड़ रही हूं मैं, छोटा भाई है तेरा, बिल्कुल ध्यान रखना है, एक क्षण भी उसको अलग मत रखना। जी मैया आप बिल्कुल चिंता मत करो। बलराम जी इतना आश्वासन दिए मैया को, बोले कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, उसको कुछ नहीं, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। यशोदा मैया रानी सिर्फ और सिर्फ बलराम जी के ऊपर विश्वास करके कृष्ण को भेजती थी रोज, कि बलराम जी है तो मेरे कृष्ण का कुछ नहीं, मेरे लाला का कुछ नहीं होगा, ये भरोसा दिया बलराम। कितना बड़ा सिद्ध। प्रभु जी चिंता मत करिए, सेवा हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, ये भरोसा दिलाने हैं हमारे बुजुर्गों को, हमारे सीनियर वैष्णवों को, कि हम कर लेंगे चिंता, ये जिम्मेदारी लिया तो हम करेंगे, उसको पूरा करेंगे, समय ज्यादा जाएगा चलेगा, थोड़ा तकलीफ होगी चलेगा, इस सेवा को पूरा करेंगे। इसको कहते हैं जिम्मेदारी वाला सेवा। रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि हम सेवा की आधा में छोड़ के चला गया, वो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी यानी वो सेवा परफेक्टली, टाइमली और पूर्ण रूप में, उसको जिम्मेदारी वाला सेवा कहते हैं। हम सेवाएं तो लेते हैं मगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेवा लेनी है। और प्रभुपाद जी कहा करते थे हमें जिम्मेदार वाला भक्त चाहिए, जिम्मेदार लेने वाला। ठीक है हर एक भक्त महत्वपूर्ण है, जो आएगा मंदिर में ताली बजा के प्रसाद खा के जाएगा वो भी महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण नहीं ऐसी बात नहीं, मगर जिम्मेदारी उठाने वाला भक्त जो होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, वो जिम्मेदारी उठाते हैं। बलराम जी से सीख सकते हैं हम, जिम्मेदारी उठाते हैं, कृष्ण का पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूं, जबकि ये कृष्ण से ही विस्तारित है। हाँ, कृष्ण से जब त्रेता में लक्ष्मण बन के आए, पहला त्रेता आ गया, इस बार तो त्रेता पहला आ गया, पहला द्वापर आती है मगर इस बार त्रेता पहले आ गई। तो हर बार में भगवान राम टोक देते थे, ना ना वो नहीं करना, ये नहीं करना, जाओ सीता को छोड़ के आओ जंगल में, और मानना पड़ता था। सीता महारानी भी आदेश दे देती थी, बड़ी है ना, और बेचारा बिल्कुल लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर मानते थे। गुस्सा तो अंदर आता था मगर करते क्या कर सकते थे, कुछ नहीं बोल पाते। वो डिसाइड ही कर लिए थे, भगवान रामचंद्र के समय पे डिसाइड किए थे लक्ष्मण, नेक्स्ट बार जब भी आऊंगा बड़ा बन के आऊंगा, छोटा बनने बड़ा खतरा है, ये तो जबरदस्ती सेवा करवाते हैं, मेरे हिसाब से नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आऊंगा तो आऊंगा, बड़ा बन के आऊंगा नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा। तो द्वापर में बलराम जी पहले आ गए, पहले आए भगवान बलराम।
पहले आए तो अभी कृष्ण अगर कहीं पेड़ चढ़ते, नीचे उतर, नहीं पेड़ नहीं चढ़ने का। जंगल में जब बछड़ा चराने जाते बिल्कुल तार एकदम रोक देते, नीचे उतर, क्यों ऊपर चढ़ता है? तो नहीं, वो दाऊ भैया वो भी डरते थे कृष्ण, कहीं दो तमाचा लगा देगा तो क्या करेगा अभी कृष्ण। बोले दाऊ भैया वो फल चाहिए, फल चाहिए ना तेरे को, चुपचाप बैठ, मैं लाके देता हूँ। बलराम स्वयं जाके लाके देते थे। जमुना में जब चलते थे सब लोग, यहाँ बछड़े चढ़ते थे जमुना में स्नान करने, बलराम जी रोए, तू रुक, तू अंदर नहीं जाएगा पानी में, तू रुक, हम जो ले दाऊ भैया ठीक है, स्नान करना है तो ये तट तट में स्नान करना, ज्यादा अंदर नहीं आना। इसलिए कुछ लीलाओं में कृष्ण ने बलराम जी को ऐसा लीला में, ऐसे योग माया में फंसाया, बलराम जी आ ही नहीं पाए उस लीलाओं में। बोले ये रहेगा तो मुझे लीला करने नहीं देगा। अब कालिया दमन के समय पर बलराम होते तो कृष्ण कालिया के साथ में वो लीला कर ही नहीं सकते थे। वो तो यमुना में छलांग लगाने नहीं देते बलराम जी, बोले तू रुक, में जाता हूं। उस दिन बलराम जी का कुछ बर्थडे वगैरह था, वो नहीं आए। आज का ही दिन था, आई थिंक आज का समय था, उनका बर्थडे था, तो मामा जी के वहां चले गए थे। तो मामा जी को उस अवसर को फायदा उठाकर ये इधर आ गए। ब्रह्म विमल लीला के समय भी ऐसे ही हुआ था, बलराम जी नहीं थे कुछ लीलाओं में, उस लीलाओं का हम वर्णन करेंगे। तो खैर जो भी है, ये बलराम जी का भाव है। आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ और विशेष बात कहते हैं, कह रहे हैं ये सहस्र वदन, एक मिनट में शेयर कर लेता हूं। सहस्र वदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पा। बलराम जी क्या करते हैं, सहस्र वदने, अपनी सहस्र मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान, निरवधि यानी बिना रुकावटी में भगवान के लीलाओं को बोलते जाते हैं कंटिन्यूअसली। कितना, हजारों फनों में से, हजारों मुख में भगवान का हजारों लीलाओं का वर्णन करते हैं, अंत नहीं पाए, खत्म ही नहीं हो रहा है, आज तक नहीं खत्म हुआ है। बलराम जी लीला बोल ही रहे। अद्भुत है ना, अद्भुत है ना। भगवान का लीला कितना 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 होगा। बलराम जी अनंत युग से, कई अनादि युग से अनंत युगों तक अनंत जी अपने अनंत मुखों से अनंत गुणगान करते हैं, इसलिए वो अनंत है, इसलिए अनंत है। शेष क्यों है? क्योंकि कोई शेष ही नहीं है भगवान की लीला बोलने के लिए, इसलिए उनको नाम शेष कहते हैं। जो कृष्ण की लीलाओं को बिना शेष का बोलते हैं वो शेष है। समझ में आ रहा है शेष का अर्थ क्या है? शेष का अर्थ है जो लीलाओं को बोलते बोलते उनका शेष ही नहीं मिल रहा, उनको अंत ही नहीं मिल रहा है, लीलाओं को कहीं कहीं स्टॉप करेंगे, वो शेष है, अनंत शेष। अनंत फणों में, अनंत मुखों से, अनंत लीलाओं को अनंत युगों से बिना शेष का जो बोलते हैं वो अनंत शेष। ये बलराम जी, ये अद्भुत पराक्रम है भगवान बलराम जी का। तो इस प्रकार से बलराम जी का बारे में कहते हैं, छत्र पादुका सैया उपध्यान वसन। क्या मेरा ऑडियो बंद है क्या? आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है ना? ठीक है। छत्र पादुका सैया उपदान वसन और आराम अवश्य यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये सभी बलराम जी का विस्तार है। मंदिर में जो भी आप देखते हैं, एवरीथिंग, छत्र छाते, भगवान की सेवा में छत्ता यूज होता है, वो बलराम जी। पादुका, भगवान जो पहनते हैं पादुका, वो ही बलराम जी। सैया, भगवान सोते हैं जिसके ऊपर, वो बलराम जी हैं। उपदाना, जो पिलो है, तकिया है ना, तकिया भी बलराम जी हैं। वसन, भगवान जी का जो परिधान करते वस्त्र, वो भी बलराम जी हैं। आवास, आवास का अर्थ क्या है? जहां रहते हैं, मंदिर, मंदिर स्वयं बलराम जी का विस्तार है। यज्ञ सूत्र, उनका जो थ्रेड है, ये ना गायत्री थ्रेड या ब्राह्मण पहनते, वो थ्रेड भी बलराम है। सिंहासन, जहां बैठते हैं भगवान, वो भी बलराम है। सब कुछ बलराम जी का विस्तार है। आप बताइए बलराम जी का क्या योगदान है भगवान की सेवा में? एवरीथिंग, मंदिर में जो भी कुछ है, मृदंग लेके, टेबल लेके, कीबोर्ड लेके, लाइट लेके, एवरीथिंग एवरीथिंग बलराम जी ही है। इसके लिए जब भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, गेट के सामने ही बलराम जी का आदेश ले, मैं अभी आपके ऊपर चरण रख रहा हूं, मैं मेरा पैर रख रहा हूं, तो हे भगवान बलराम मुझे क्षमा करना, मैं सिर्फ भगवान की सेवा के लिए आया हूं,
मेरा कोई खुद दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। तो आप प्लीज मुझे अलाउ करिएगा ठाकुर जी की सेवा के लिए, वैष्णव भगवान की सेवा के लिए मैं आया हूँ। तो इसलिए गेट के सामने प्रणाम किए जाते। और दूसरा, गेट के सामने प्रणाम वैष्णव को करते, वांछा कल्पतरु। क्योंकि हम मंदिर में वैष्णवों को प्रणाम करना अलाउ नहीं है, इसके लिए हमें बाहर ही प्रणाम करके आना। मंदिर में सिर्फ प्रभुपाद, गुरु परंपरा, भगवान का प्रणाम हो, या गुरुदेव हो तो गुरुदेव को प्रणाम कर सकते हैं। बाकी वैष्णवों को बाहर, मंदिर के बाहर प्रणाम। अगर मंदिर के अंदर वैष्णव मिले तो हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कह सकते हैं और मन से उनको प्रणाम करें। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी अनंत रूप में विस्तारित होते हैं। सब कुछ धाम धाम मामकम, भगवान बलराम जी धाम भी है। जो जो धाम है, आप श्रीनाथ जी क्षेत्र में जाते हैं, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा धाम बलराम जी का विस्तार है। इसलिए धाम को प्रवेश करने से पहले बलराम जी को स्मरण कर ले। जैसे नाथ द्वारा प्रवेश कर ले, तुरंत बलराम जी को प्रणाम, हे बलराम, अभी आपकी धाम के ऊपर, आपके ऊपर में चरण रखा। ने कई बार घटना बतलाया कि भगवान बलराम जी बड़े दयालु हैं। हमने देखा वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा में जो भक्त बड़े सुंदर भाव से, भक्ति भाव से परिक्रमा करता है, वो बहुत जल्दी परिक्रमा कर लेते हैं। और जो अहंकार से परिक्रमा करते हैं, उनको काफी समय लग जाता है। 2 घंटा की जगह 3 घंटा, पूरा ही नहीं हो रहा है परिक्रमा, परेशान हो जाता है। वो ये सोच के करता है मैं परिक्रमा करूंगा और सबको आज मैसेज करूंगा व्हाट्सएप में, टुडे वृंदावन परिक्रमा डन, वृंदावन परिक्रमा किया करके 10,000 लोगों को भेज दिया मैसेज, व्हाट्सएप में, फेसबुक में डाल दिया, मैंने वृंदावन परिक्रमा कर। ऐसे लोगों के लिए बलराम जी विस्तार अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। देख भाई तू कर कैसे परिक्रमा करता है, बेचारा थक जाता है। और जो भक्ति भाव से भगवान की प्रसन्नता, हम परिक्रमा किसके लिए करते हैं? धाम का, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, हमारे शुद्धिकरण के, यही है उद्देश्य। ये होनी चाहिए, मेरा शुद्धिकरण हो, भगवान प्रसन्न हो। लेकिन हम उपवास रखते हैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, मेरा शुद्धिकरण के लिए। 2 ही है उद्देश्य, मेरा शुद्धिकरण हो, मैं कृष्ण के निकट और पहुंचूं, और भगवान प्रसन्न हो जाए मेरा छोटा सा सेवा से। यही भाव होनी चाहिए हमारा हर एक सेवा के अंत में, ये भाव होना चाहिए। नाम जप कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा बोल रहे हो, भगवान की सेवा और दूसरा कुछ करते हो, हर एक स्थिति में हमारा यही भाव होनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, मेरा शुद्धिकरण, बस ये भाव। और ऐसे भाव हो तो भगवान का विशेष कृपा में। एक बार मैं, मेरे माँ और मेरे सिस्टर, हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। तो हम शाम को परिक्रमा स्टार्ट किए। मेरी सिस्टर बड़ा तान से चल रही थी, आज तो गोवर्धन परिक्रमा करूंगी, सबको बताऊंगी मैं गोवर्धन परिक्रमा की कर। तो आधा मुख जा होता है, गोवर्धन जी का मुख मंडल जा आता है, पूछरी के लोटा जहां पहुंचे पूंछ में, वहां पहुंचते पहुंचते उसका हालत खराब, वो चलने को ही नहीं हो रही, बड़ा परेशान हो रही थी। अरे और कितना रास्ता है? मैं बोला कि अभी तो आधा भी नहीं आई, तू मेरे को और आधा चल, 22 किलोमीटर चलना है भाई, 11 चल गई और 11 बचा था। बड़ा परेशान हो, मैं बोला प्रार्थना कर ठाकुर जी से और भगवान से आदेश लेके बोलो कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, मुझे कृपा करिए। बलराम जी से प्रार्थना, इस भाव से करेंगे तो हम गोवर्धन महाराज जी का जो ये है विस्तार कम हो जाएगा रास्ता। बलराम जी अपने को छोटा कर लेते हैं, संकुचित कर लेते हैं वैष्णवों के। ये भाव जो भी हैं, तो इस प्रकार से श्री बलराम जी अपने आप को हर रूप में विस्तारित करते भगवान की सेवा के लिए, ठीक है, भगवान की सेवा के लिए। ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रो शेषा तो पाए शेष नाम धरे। मूर्ति भेद, देखिए स्वरूप एक ही है, सिर्फ अलग अलग रूप में वो क्या करते हैं, कृष्ण का सेवा करते हैं। और इस प्रकार से सही तो अनंत यारो, वही है तो काल, एक काल है ना प्रभु नित्यानंद, के जाने तारक खेला। नित्यानंद प्रभु बलराम जी का लीला को कौन समझ पाएगा? अद्भुत अद्भुत लीला है भगवान जी का, कौन समझ सकता है भगवान के लीला को? कभू गुरु, इस प्यार को गाते हैं, कभू गुरु कभू सखा,
कभु भृत्य लीला, कभु गुरु कभु सखा, कभु भृत्य लीला, पूर्वे जेन तीन भावे, ब्रजे कैला खेला, पूर्वे जेन तीन भावे, ब्रजे कैला खेला। विषहन कृष्ण सने मत मातीरण, विषय कृष्ण सने मत मातीरण, कभु कृष्ण करे त्राण पद संवाहन, कभु कृष्ण करे तंद्र पद संवासन, कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य मने, कभी तो गुरु के रूप में ताड़ते थे, ए नीचे उतर, पेड़ चढ़ते थे नीचे, तो गुरु के रूप में गुरु दंड देते हैं, कभी गुरु बन जाते थे, कभी सखा, कभी कंधे पे हाथ डाल के चलते थे, दूसरों को लड़ा देते थे और दोनों एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के खड़े हो जाते थे। अब मजा आ गया, खूब मस्त, वाह कमाल कर युद्ध किया आप दोनों ने। आप आपस में लड़ा देते थे बच्चों को, ब्रज में वृंदावन में, चलो लड़ो तो देखते किनका शक्ति ज्यादा है देखते, और दोनों भाई खड़े हो जाते। अब दोनों भाई कौन कैसे खड़े होते थे पता है आप लोगों को, देखना है कैसे खड़े होते थे भगवान कृष्ण बलराम। कहाँ गया भाई, हाँ खड़े होते थे एग्जैक्टली जैसे ऐसे ऐसे खड़े होते थे, आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ? बिल्कुल बलराम जी कृष्ण के कंधे पे हाथ डाल देते और ऐसे ऐसे खड़े होते, ये एकदम ऐसे ही खड़े होते जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम जी हैं, प्रभुपाद जी ने स्थापना किया, एकदम हूबहू ऐसे खड़े हो जाते थे बलराम जी कृष्ण के ऊपर कंधे डाल के, और दोनों कभी कभी खूब ताली बजाते, मजा आ गया, बहुत बढ़िया कुश्ती खेला आप दोनों, बस और दोनों आ जाओ भाई सामने, हाँ? और खूब ठटा के हंसते थे दोनों भाई, और बलराम जी उनके कंधे पे हाथ, ये सखा का भाव है, कभु गुरु कभु सखा और कभु भृत्य, कभी कभी क्या हो जाते थे बलराम जी, भृत्य यानी सेवक बन जाते थे भगवान का, सेवा करते थे, उनका चरण प्रक्षालन करते थे ठाकुर जी। यहाँ देखिए बहुत सुंदर दृश्य है, अद्भुत दृश्य। अभी देखिए कृष्ण यहाँ लेटे हैं और बलराम जी उनके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कभी भृत्य, कभी गुरु, कभी सखा, कभी भृत्य, ये ब्रज में ये तीन भाव में बलराम जी सेवा करते, ब्रज में तीन भाव। खेलते खेलते थक जाते तो कृष्ण को बोलते कि चलो लेट जाओ, मैं आपका चरण दबाता, और कृष्ण का चरण दबाते, और क्या करते, वो पेड़ों से झाड़ से वो पत्तियां तोड़ते और उनको पंखा हिलाते, और कृष्ण आराम करते। कभी कभी मिट्टी है तो बलराम जी अपनी गोद के ऊपर ही सुला देते कृष्ण, ठीक है कान्हा इधर सो जा, गोद में सुला देते। कितना सुंदर, देखो क्या रूप है, आहा, ऐसा ब्रज में कब हमको स्थान मिलेगी, ऐसा ब्रज लीला में कब भाग ले सकते हैं, अद्भुत दृश्य है। तो कभी गुरु कभू सखा कभू भृत्य, इस तीनों भाव से भगवान बलराम जी ठाकुर जी का खूब सेवा करते, कहीं सेवा का मौका नहीं छोड़ते बलराम जी, कहीं नहीं छोड़ते, सेवा की बारी आता बलराम सामने, जब सेवा का बारी आता बलराम जी सामने होते। कोई रहे ना रहे बलराम जी सामने रहे, कोई सेवा, प्यास लगा तुरंत यमुना में जाएंगे पानी लाने, कोई जाए ना जाए बलराम पहले जाए, हमेशा साथ साथ, कृष्ण बलराम कभी अलग नहीं होते, हमेशा साथ साथ निकलते। अब जब बछड़ों को चराने ले जाते तो ये दोनों भाई साथ साथ चलते, और भी गोप थे, वो दृश्य है यहाँ पर मेरे पास, फोटो देखता हूँ, गाय चराने जब जाते हैं लोग, गोचारण लीला, हाँ ये देखो। ये देखिए दोनों भाई एकदम साथ साथ,
अब देख रहे हैं इसको देखिए, दोनों ये देखिए, ये एकदम साथ में, एकदम कंधे पे कंधे हाथ डालकर एकदम जा रहे हैं दोनों भाई, कृष्ण बलराम। और बाकी सारे बछड़े गोप सब पीछे रहेंगे, ये दोनों भाई आगे रहेंगे कंधे पे कंधे डाल। सारे ब्रजवासी चकित होकर देखते रहेंगे, यार कितना सुंदर दृश्य है। और जब कृष्ण बलराम जी वन में प्रवेश कर लिए, उसके बाद शाम तक ही गोपियां और गोप जो भी गांव में रहते ब्रज में, वृंदावन में, शाम तक ये लोग वेट करते थे कि वापस वो दृश्य कब होगा, कृष्ण बलराम कंधे पे कंधे हाथ डाल के कब आएंगे वापस। रात भर नींद नहीं होता, सपने में भी उसी दृश्य को देखते ब्रजवासी। सुबह कब होगा तो वापस कृष्ण बलराम जी बछड़े चराने निकलेंगे तो उनका वो दृश्य दर्शन करें। 24 आवर्स कृष्ण बलराम जी की लीलाओं को स्मरण करना, उनकी इस दृश्य को स्मरण करना, ये ब्रजवासियों का भाव। 24 घंटा इसी भाव में रहते ब्रजवासी। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी कृष्ण का सेवा कभी गुरु के रूप में करते, तो कभी सखा के रूप में करते, तो कभी भृत्य के रूप में करते थे। और ब्रज में अनेकों 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 लीलाओं में भगवान इस प्रकार से जो है बलराम जी भगवान के साथ दिए। तो अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि बलराम जी का प्राकट्य के बारे में। आज उनका प्राकट्य दिन है, तो हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा बलराम जी का प्राकट्य के बारे में चर्चा करें, और कुछ लीलाओं को चर्चा करेंगे। थोड़ा समय हम ज्यादा लेंगे, आज आधा घंटा, आप लोग से मैं क्षमा चाहता हूँ। वैसे आज उपवास है तो आप लोग का और कुछ सेवा तो होगा नहीं, तो यस, आ गया श्लोक, यस। 8 नंबर। तो अभी परीक्षित महाराज जी ने जिज्ञासा कर रहे हैं, साथ साथ बोलिएगा। रहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना। प्रश्न कर रहे हैं कौन? परीक्षित जी। कहते हैं रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया। हे प्रभु, ये सुखदेव गोस्वामी, आप अभी अभी संकर्षण यानी भगवान बलराम जी को रोहिणी का बेटा बोला, और अभी बोल रहे हो कि देवकी का बेटा भी हो, देवकिया गर्भ संबंध, ये देवकी का भी बेटा है। कुतो देहांतरम बिना, और बिना देह को परिवर्तन किए वो कैसे 2 माँ का बेटा हो गया? ये थोड़ा क्लियर करिए, अब समझ में नहीं आ रहा। आपने रोहिणी का बेटा करके तो गिनाया, रोहिणी का लड़का है, अभी आप देवकी का बेटा के रूप में भी गिना रहे हो, तो ये दोनों माँ का एक बेटा कैसे हो सकता है भाई? आश्चर्य की बात है ना, एक ही लड़का 2 माँ का बेटा, बिना शरीर। अभी दूसरा माँ का बेटा होना है तो शरीर परिवर्तन करना पड़ेगा, है कि नहीं है? वहां सुरुचि क्या बोली ध्रुव को? मेरे कोख से जन्म लेगा तो तू तेरे पिताजी की गोद में बैठ सकता, नहीं तो नहीं। अच्छा, तो मेरे कोख में जन्म लेने के लिए क्या करना? तेरे को शरीर छोड़कर वापस मेरे कोख में आना, तो मेरा बेटा बनेगा। अभी तो सुनीते का लड़का है, तो कोई लड़का को 2 माँ के बेटा बनना है तो शरीर त्याग के दूसरे माँ के गर्भ में आता। तो यहाँ पर बिना शरीर परिवर्तन, कुछ तो देहांतर, बिना देह शरीर को बिना परिवर्तन किए बलराम जी दोनों माँ का बेटा कैसे हुए? थोड़ा सा विस्तारित से बोलिए, हमें कुछ सब पल्ले नहीं पड़ रहा है ये बात, थोड़ा समझाइए करके। कौन बतला रहे हैं? हाँ, परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, तो उसको उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सप्तम वैष्णवम धाम यमन्नंतम प्रचक्षते गर्भो बहुवदेव क्या हर्ष शोको विवर्धन। हर्ष शोक विवर्धन। तो कहते हैं सप्तम वैष्णव धाम, कि देवकी जब मथुरा में जेल में कारागृह में थी, इनकी कारागृह में, कंस की कारागृह में थी। आप सब कथा सुने हैं, जब देवकी का विवाह हुई वसुदेव के साथ, तब आकाशवाणी हुई कंस को कि इसका जो 8वां पुत्र होगा, 8वां संतान आपका मृत्यु का कारण बनेगा, 8वां संतान। तो इसको सुनकर जो है कंस बहुत ही क्रोधित हुए और वो देवकी को हत्या करना चाहे, मगर वसुदेव ने उनको समझा बुझाकर बोले कि आपको 8वां गर्भ से अगर भय है तो हम उसका 8वां गर्भ ला के दे देंगे आपको, 8वां संतान।
आप इनको क्यों मारना चाहते हैं? आपकी बहन भी है, साथ साथ में स्त्री भी है, साथ साथ में स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप पाप का भागीदारी क्यों है? समझाए थे। तो खैर जो भी है, तो उनको कारागृह में डाल दिया गया था बाद में। तो फिर आठवां ही संतान देना था, मगर नारद जी ने आके उनको भड़का दिए। बोले कि कौन सा आठवां कौन सा पहला, आपको कैसे पता चलेगा? आठवां पहला होके आ जाएगा तब क्या करोगे? तो कमल फूल ला के दिखा दिया उनकी पकड़िया। अब बताओ इसमें एक कौन सा है, आठ कौन सा है? तो यहाँ से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिनो, तो यहाँ से गिना 1 2, तो कोई भी एक हो सकता है, कोई भी 8 हो सकता है ना। भगवान विष्णु तो बड़ा छली है, वो किसी कभी भी कोई भी अवतार में आ जाएगा। एक आठवां एक में आ सकता है, 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, तो इसलिए भरोसा मत करो। नारद जी ऐसा क्यों बोले? भगवान को जल्दी प्रकट करवाना था। इतना लेट हो रहा है, पाप बढ़ रही है, भगवान को जल्दी प्रकट कराना है, इसलिए उनके भक्त उनको सहायता करते। तो कंस ने बोला कि नहीं, और जब तक उनकी दूसरे भाइयों को नहीं बद्ध करेंगे तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। तो पहला गर्भ कंस को जब दिया गया, उनको वहां पर मार दिया गया। दूसरा गर्भ, दूसरा संतान, उनको मार दिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 पुत्रों को मारा कंस ने। भगवान का प्राकट्य होने से पहले हमारे हृदय में ये 6 पुत्रों का वध होना जरूरी है। ये 6 पुत्र जब तक हृदय में रहेंगे तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। भगवान तब तक देवकी के गर्भ में नहीं आए जब तक ये 6 पुत्र नहीं जन्म। ये 6 पुत्र 6 अनर्थों का सूचक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 पुत्र है देवकी का। ये 6 का जब नाश हुई, तब भगवान बलराम जी गुरु रूप में आते हैं। गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, तब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है हमारे हृदय में। इस बात को समझना जरूरी है। बिना गुरु की कृपा से कृष्ण का प्राप्ति संभव ही नहीं। और गुरु तब प्राप्त होंगे जब हमारे हृदय में कलमशों का नाश होगी, ये 6 अनर्थों का नाश होगी। खासकर काम, इतनी इच्छाएं हैं हमारे हृदय में, और इच्छाओं का, अब जैसे समुन्द्र में जो लहरें होते हैं, ये लहरों को कोई नहीं गिन सकता है, कितना लहरें हैं कंटिन्यूअसली अनवरत 24 घंटा एक दूसरे के ऊपर। एक लहरा खत्म हुआ कि नहीं, दूसरा लहर, तीसरा लहर, चौथा लहर, है ना, उसका कोई समाप्ति नहीं है। वैसे हमारे हृदय में कामनाएं, इच्छाएं लहर के जैसा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे हृदय में वो लहर, वो इच्छाएं प्रकट होते हैं। और एक नहीं, एक एक बार में हजारों इच्छाएं प्रकट होते हैं साथ साथ। सिर्फ पानी पूरी खाने की इच्छा हो तो फिर भी चलता, पानी पूरी के साथ में कचौरी भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, रसगुल्ले भी चाहिए, अनेकों अनेकों इच्छाएं। और इच्छाओं को पूरा करते करते हमारा जीवन का अंत हो जाता है, फिर भी हम इस शरीर में सुख नहीं पाते। तो ये काम, ये एक अनर्थ है हमारे हृदय में। जब तक काम है तब तक कृष्ण नहीं है। कृष्ण वहां होंगे जहां काम, कृष्ण वहां होंगे जो ब्रजवासियों के साथ कृष्ण क्यों रहे? एक ही कारण है, ब्रजवासियों का कोई दूसरा कामना ही नहीं था, एक ही कामना था, कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण खुश है तो सारे ब्रजवासी खुश है। कृष्ण को कुछ कष्ट आया, सारे ब्रजवासी दुखी है। ये ब्रजवासियों का, इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। वृंदावनम न त्यज्य पादम एको न गच्छति, है ना, एक श्लोक है ना, वृंदावन को छोड़ के भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। ये अंदरूनी भाव है, इसको समझना जरूरी। ब्रजवासियों को छोड़ के कभी नहीं गए ठाकुर। कारण क्या है? ब्रजवासियों का भाव एक ही था, कृष्ण की प्रसन्नता, और उनके हृदय में कोई इच्छाएं नहीं थी। तो खैर, काम, क्रोध, वो इच्छा पूरा नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होती है। जो इच्छा करते हो, अगर हमारा पूरा नहीं हुई इच्छा, तब तुरंत क्रोध उत्पन्न है कि नहीं? कामत क्रोधा विजायते, भगवान भगवद्गीता में कहते हैं 2 अध्याय, काम से क्रोध उत्पन्न होती है। क्रोधात् भवति सम्मोहो, क्रोध से मोहित होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, लोभ भी है ना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लोभ है। फिर मोह, क्रोध सम्मोहो, मोह उत्पन्न होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पागलपन,
संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए पागलपन, इसको कहते हैं मद। मद, मद दारू को भी मद कहते हैं, हनी को भी मद कहते हैं, हनी को भी मद। यस, आज एक स्पेशल ड्रिंक बनता है बलराम जी के लिए, उसको बारूनी कहते हैं। भगवान बलराम जी उसको पी के मतलब मदमस्त हो जाएंगे आज ब्रज में, वो एक प्रकार का नशा। किसी ने, एक बाबा जी बोल दिया, ये तो पी के घूमते रहते हैं कृष्ण बलराम। कुछ दिन पहले बोल दिया एक बाबा जी ने। ना बाबा, ये हमारे जैसे साधारण मनुष्य थोड़ी है, थर्ड क्लास का काम करे। भगवान अद्भुत कर्मणा कहते हैं शास्त्र, अद्भुत कर्मणा, उनका हर एक कर्म अद्भुत है, इसको समझना जरूर। तो खैर, भगवान बलराम जी का जो 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य यानी ईर्षा, द्वेष, ईर्षा है ना, ये बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। ये हमको प्रगति करने नहीं दे रहा, ये 6 चीजें। तो ये 6 भाइयों को यानी 6 पुत्रों को कंस ने वध करने के बाद यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सप्तमो वैष्णवम धाम, 7वीं बार में, 7th यानी 6 पुत्र हो गए, 7वीं बार में सप्तमो वैष्णवम धाम, यमन्नंतम प्रचक्षते गर्भो बहुवदेवक्या हर्ष शोको विवर्धनात्, 7वीं गर्भ में स्वयं भगवान बलराम जी प्रकट हुए। हरि बोल, भगवान बलराम की जय। सप्तमो वैष्णव धाम, बलराम जी प्रकट हुए। इसके आगे कहते हैं भगवान अपि विश्वात्मा विवित्वा कंसजम भयम। इस श्लोक में कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हर्ष शोक विवर्धना। जब बलराम जी गर्भ में आए, देवकी को हर्ष और शोक दोनों हुआ, प्रसन्नता खूब थी, खूब प्रसन्न हुआ कि मेरा 7वां पुत्र, 7वां गर्भ आया, बड़ा तेजमान हो गई देवकी। दुख भी था, शोक भी था। शोक क्यों, क्या होगा, ये जैसे प्रकट होगा वैसे कंस इसका वध कर देगा। तो ये दुख भी था, डर भी था, हर्ष भी था, आनंद भी बहुत था, सुख भी था। तो हर्ष शोक विवर्धना, तो दोनों बढ़ रही थी। जैसे जैसे इनका गर्भ बढ़ रहा है वैसे वैसे हर्ष बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा है वैसे वैसे दुख भी बढ़ रही है, शोक भी बढ़ रहा है, क्योंकि ना मार देगा कंस। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम और यदुनाम निजनाथानम योग माया समाधिसम। तो जैसे ही 7वां गर्भ में बलराम जी आए, भगवान ने आदेश दिए बलराम को, हे बलराम जाओ आप देवकी के गर्भ में 7वां संतान के रूप में, 7वां गर्भ के रूप में। क्यों, क्योंकि 8वें में मैं आने वाला, 8वें में मैं आने वाला हूं, आप 7वां में जाओ। तो बलराम जी जैसे आज्ञा प्रभु आपका, मैं तो आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ, आपने 7वां क्या, आप पहले बोलते तो भी आ जाता। ठीक है, तो बलराम जी 7वें में आ गए हैं। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदुनाम निजनाथानम योग माया समाधिसात्। भगवान क्या किए, विदित्वा कंसजम भयम, अपनी मां को देवकी को कंस की भय से देखकर, बड़ा भयभीत हो रही थी देवकी, इसको देखकर भगवान क्या किए, योग माया समाधि, योग माया को बुलाए, भगवान कृष्ण बुलाए। बस ताली बजाओ, योग माया आ गई, चुटकी बजाओ। भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठा है, पूर्ण स्वतंत्र है, और सभी उनके सेवक है, इसलिए वो चुटकी बजाए, योग माया, योग मायाम समाधिसम, उनको बुलाया। किसके लिए बुलाया योग माया को, भगवान की लोक में जो माया काम करती है उसको योग माया कहते हैं। यहां से इस भौतिक संसार में जो माया काम करती है उसको महामाया कहते हैं, दोनों अंतर है। योग माया भगवान के धाम में काम करती है, महामाया यहाँ पर काम करती है। वो योग माया भगवान की सेवा में हेल्प करती है, महामाया बदमाश लोगों को भगवान से बिछड़कर खूब पीटती है। ये महामाया का काम। दुर्गा देवी क्या करती है, हमें खूब दंड देती नहीं देती है, ये महामाया है। मम माया दुरत्तया
भगवान कहते मेरा माया से बचना बड़ा खतरनाक है, बहुत मुश्किल है मेरा माया से बचना। तो खैर योग माया को बुलाए, बुलाकर क्या कहते हैं ठाकुर जी, भगवान कहते हैं गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोपो गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्य नंद गोकुले अन्यस्य कंस संविघ्ना विवर्षेषु बसंती ही। आदेश दे रहे हैं भगवान, किनको, योग माया को। क्या आदेश दे रहे? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे, हे देवी, हे योग माया, आप चले जाओ कहां पर, ब्रज में चले जाओ। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम। मान लो उन्होंने प्रश्न की ये ब्रज कहां पर है, मुझे तो आज तक नहीं देखा। बोला कि ब्रज का आपको पहचान करना है तो गोप गोभीर अलंकृतम, जहां पर सिर्फ गोप और गोपियां रहेंगे, गाय रहेंगे, वो ब्रज समझ जाना। वहां कौन रहेंगे? गोप गोभीर अलंकृत, गोभीर यानी गाय, गोप यानी सारे गोप, ग्वाले, ग्वाले रहेंगे, गाय रहेंगे, वो अलंकृतम यानी सजा हुआ रहेगा। किससे सजा हुआ रहेगा? गोपों से, गायों से, बछड़ों से। गोपो गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नंद गोकुले। क्या करो, आप जाओ, जो नंद गोकुल में रोहिणी है, वो किनकी पत्नी है पता है? वसुदेव जी की ही पत्नी। यहाँ पर तो देवकी वसुदेव का पत्नी है, और भी कई पत्नी थे, कंस के भय से सब इधर उधर छुप गए थे अलग अलग जगह पे, और रोहिणी भी उनका पत्नी थी। वो कहां पर है अभी? नंद गोकुल में रहती है, नंद बाबा के पास। तो रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्य नंद गोकुले अन्य से कम, वहां पर जाना। कहां पर जाना? ब्रज में जाना। वहां रोहिणी रोहिणी रहेगी। क्या करना है बताओ? ठीक है, मैं वहां पर जा रही हूं, क्या करना है, काम क्या करना है बताइए। भगवान कहते हैं वहां जाके आप क्या करोगे, मेरे साथ में बोलिए। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृत्यम रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान कि हे देवी, आप ब्रज में जाओ। वो ब्रज कैसा होगा? गोप गोभीर अलंकृतम होगा। वहां पर रोहिणी रहेगी, वो वसुदेव की ही भार्या है, वसुदेव की ही पत्नी है। आप क्या करो, यहाँ मथुरा में देवकी के गर्भ में मेरा ही अंश बलराम जी हैं, अभी आ गए हैं। शेषाख्यम धाम मामकम, मेरा ही अंश शेष बलराम जी देवकी के गर्भ में, जठरे गर्भ है, उनके गर्भ में आ गए हैं। आप क्या करना, आप उस गर्भ को तन सन्निकृष्ण कृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश से, आप क्या करो, देवकी के गर्भ से उस बच्चे को उठाओ। क्या बोल रहे हैं? देवकी के गर्भ से उस बच्चे को उठाओ, निकालो। क्या करो? रोहिण्या उदरे सन्निवेश है, रोहिणी के गर्भ में रख दो। सन्निवेश, ध्यान से रखना, वो मेरा ही अंश है। और ध्यान देना, ऐसा ऑपरेशन करना किसको पता ही ना चले आपने ऑपरेशन किया करके। इसकी पेट फाड़ कर निकालो, उनकी पेट फाड़ कर डाल दो, सिलाई कर दो, पता नहीं चलना चाहिए आपने ऑपरेशन किया करके। है कि नहीं? सन्निवेश, विशेष रूप से उस गर्भ में डालना, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हुआ होगा, ऐसा ऑपरेशन जो योग माया की उस समय किसी को नहीं पता चला। सिर्फ कृष्ण जानते थे इस बात को, योग माया जानती थी। समझ में आ रहा है ना? क्या करना है, ब्रज में जाओ और वहां रोहिणी रहेगी, यहाँ देवकी के गर्भ से मेरा अंश बलराम जी को निकालो और वहां उनकी गर्भ में डाल दो, रोहिणी की गर्भ। ठीक है? अच्छा ठीक है भाई, ये तो कर देंगे प्रभु, मगर ये करने से मुझे क्या मिलेगा? बस ऐसे ही कर लो, कुछ कुछ तो कुछ आशीर्वाद देंगे नहीं देंगे? मुझे क्या मिलेगा बताइए? क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको बताइए? भगवान कहते हैं ठीक है, आपको मैं एक वरदान देता हूं। आप ऐसे करोगे ना, क्या होगा पता है? सब लोग आपका पूजा करेंगे। ये मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अगर आप ऐसे करोगे, आपको सब लोग अलग अलग नामों से पूजा करेंगे। क्या क्या नामों से? नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। अगर ऐसे करोगे ना, स्थानांतरित कर दोगे ना, तो क्या होगा? आपको कुछ नामों में लोग पूजा करेंगे। दुर्गेति, दुर्गा के रूप में पूजा करेंगे आपको। दूसरा नाम भद्रकाली थी, भद्रकाली के रूप में। ये नाम भगवान ने दे दिया। ये जो नाम हम आज दुर्गा देवी का अलग अलग नाम बोलते हैं, ये भगवान ने दिया हुआ नाम है। दुर्गेति भद्रकाली थी, विजया, तीसरा नाम विजया।
चौथा नाम वैष्णवी थी, वैष्णवी चौथा नाम है। कुमुदा पांचवा नाम है कुमुदा। चंडिका छठा नाम है चंडिका। और सातवां नाम है कृष्णा, आपका नाम कृष्णा भी होगा। आठवां नाम है माधवी, आप माधवी भी हो। कन्यकेती, आप कन्यकी हैं। तो माया नारायणी, आपका नाम माया भी होगा, नारायणी भी होगा, शारदे होगा, शारदे। अंबिके तीच, ये अनेक अलग नामों में 12 नाम हो गया ना कुल मिलाकर। क्या क्या है? दुर्गेति, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्निके, माया, नारायणी, शारदे, अंबिके। 13 नाम हो गए। ओके, तो ये सारा नामों से आपको पूजा जाएगा। देखो फायदा ही फायदा है, लॉस तो कुछ नहीं। मेरा सेवा करोगे तो खूब फायदा है। तो आप कर लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान उनको आदेश दिए, और आदेश देने के बाद अभी योग माया क्या की? 14 नाम है, सॉरी 13 नहीं, 14 नाम भगवान ने उनको दिया। और उसके बाद अभी उनका प्राकट्य 21 नंबर श्लोक में वर्णन है। और इस प्रकार से योग माया गई, और किसी को पता नहीं था। देवकी के गर्भ से बलराम जी को उठाई, और बड़े ध्यान पूर्वक क्या की? रोहिणी के गर्भ में वो स्थानांतरित कर दी, किसको नहीं पता चला। और सुबह जब जग रहे हैं, देवकी देख रहे उनकी गर्भ नहीं, गर्भ खाली है। तो देवकी बहुत रोई, बहुत दुखी हुई, मेरा गर्भ खाली हो गया। कंस को पता चला तो वो भी खुश हुआ, बोले चलो एक पाप से तो बच गया मैं, इसको भी मारना पड़ता था, कम से कम मारने से पहले वो ऐसे ही मर गया, खत्म हो गया पेट। चलो ठीक है। तो इस प्रकार से बलराम जी को भगवान सॉरी योग माया क्या की? वहां पर स्थानांतरित कर दी। और अभी बलराम जी का अभी यहाँ पर गर्भ, देवकी का गर्भ खाली हो गया। अब भगवान 8वां पुत्र के रूप में, गर्भ के रूप में अभी भगवान यहाँ 8वां पुत्र के रूप में आएंगे। फिर क्या होगा? गर्भस्तुति होगी, देवता लोग आएंगे, देवकी का गर्भस्तुति करेंगे, हाँ, ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि। और उसके बाद वहां पर भगवान दाऊ बलराम जी का प्राकट्य होगा, रोहिणी की गर्भ से प्रकट होंगे भगवान। बोलो दाऊ भैया की जय। भगवान के आने के 8 दिन पहले, 8 दिन है ना, आज हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 8 दिन पहले भगवान बलराम जी का प्राकट्य, पूर्णिमा का दिन भगवान बलराम जी प्रकट हुए। आज के ही दिन भगवान बलराम जी का प्राकट्य हुआ, और 8 दिन के बाद उनके भाई आएंगे। तो भगवान ने जब इनको आदेश दे रहे थे ना, तो तब उनका नामकरण भगवान ही दे दिए थे। किनका? बलराम जी का नाम इन्होंने दे दिया। क्यों? उन्होंने बोले उसका नाम क्या होगा पता है? संकर्षण होगा, बलराम होगा उसका नाम। आचार्य लोग कहते हैं पहले नाम क्यों दे दिए भगवान उनका भाई का? बोले क्योंकि लोग ये ना सोच बैठे कि ये भगवान है, भगवान तो मैं हूं, ये तो मेरा अंश है, इसलिए नामकरण मैं करूंगा तो लोग बोलेंगे नाम कौन दिया, भले ये पहला या नाम तो कृष्ण ही दिया है ना, इसके लिए कृष्ण ही भगवान है, परम भगवान तो वही है। तो इसलिए भगवान पहले ही नाम दे दिए थे उसी समय कि कौन है, मेरा ही भाई है, मेरे से बड़ा होके आएगा, मगर नाम मैं दे रहा हूं क्योंकि ना लोग ये ना सोच ले कि वो बड़ा है, मैं ही बड़ा। किसी ने प्रभुपाद जी को पूछे, चलो प्रभुपाद कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली या बलराम ज्यादा शक्तिशाली? बलराम जी को बलराम कहते हैं, बलर का आगार है, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है? प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण बलराम जी को देखो, पता चल जाएगा आपको कौन बड़ा, कौन ज्यादा बलवान है। आप यहाँ पर देखो कौन ज्यादा बलवान है, आप बताओ यहाँ देखकर कौन बलवान है ज्यादा, बताइए कौन ज्यादा बलवान है? ऑब्वियसली कृष्ण ज्यादा बलवान है। बलराम जी को ढेरा दे के खड़ा होना पड़ता है, सीधे खड़ा भी नहीं हो पाते, उनको चाहिए कोई सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किनका ले रहे हैं? कृष्ण का। तो वो कौन ज्यादा बलवान बताओ यहाँ पर, कौन ज्यादा बलवान? कृष्ण ही है ना। कृष्ण को किसी का सहारा लेने का जरूरत पड़ रही है यहाँ पर? बलराम जी सहारा लेके खड़े हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण बलवान है, क्योंकि ना सारा बल तो कृष्ण से आ रही है। फन यस,
बलराम जी बलों का आगार है। प्रभुपाद जी से समझाते हैं ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ कलर का अंतर है। कोई अंतर दिख रहा है आपको? सिर्फ ये काले हैं, श्याम है, ये गोरे हैं, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम। कृष्ण गोरे नहीं, ये काले कृष्ण है और गोरे बलराम है। समझ आ रहा है? कृष्ण काले बलराम है, बलराम गोरे कृष्ण है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कृष्ण यहाँ पर श्याम, ये गोरे बलराम है, और ये जो बलराम है, सॉरी ये काले बलराम है, और ये जो गोरे कृष्ण है, ऐसे समझिए आप। समझ में आ रहा है? यस। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों एकदम सही, दोनों एकदम सही। तो इस प्रकार से भगवान बलराम जी का प्राकट्य होता है। अभी हमने भगवान बलराम जी का तत्वों को थोड़ा सा चर्चा किया, भगवान बलराम है कौन, और हमने ये चर्चा किया भगवान बलराम जी प्रकट कैसे हुए, कैसे उन्होंने एक गर्भ से दूसरे गर्भ में हुए और उनका प्राकट्य हुआ। हम संध्या के सत्र में 4:30 बजे शार्प हम ये चर्चा करेंगे भगवान बलराम जी का अद्भुत अद्भुत लीला है। बड़ा सुंदर सुंदर लीला है, सुखदेव गोस्वामी भागवत में जो वर्णन किए हैं। खैर सिर्फ शाम के सत्रों में पूरा लीलाओं को तो हम नहीं वर्णन कर पाएंगे, मगर फिर ये प्रयास करेंगे कुछ लीलाओं को हम चर्चा करेंगे, और संभव होगा तो कल सुबह की सत्र भी होगा तो हम बलराम जी की लीलाओं को चर्चा करेंगे। तो ये प्रयास करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है आज पूरा दिन यही आप मीन्स यही कॉन्शियस में रहिए, बलराम कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण बलराम कॉन्शियस। और आप पढ़ सकते हैं भागवत को घर पे, गर्ग संहिता में भी बहुत सुंदर वर्णन है लीलाओं को, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और सेवाओं में लगे रहिए, और शाम को मंदिर में अभिषेक होगी, आप शाम को पधारिए। यहाँ ऑनलाइन तो आप लोग को दुर्भाग्य होगा, नहीं सुन पाएंगे आप लोग, ऑफलाइन जो आएंगे वही सुन पाएंगे शाम की कथा। तो आप लोग यहाँ आइए सुनने के लिए, कथा श्रवण करने के लिए, ठीक है? चलिए, जय जगन्नाथ, जय बलराम, जय सुभद्रा, बलराम जी की जय, बलराम जी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि।